न्यूज़ वर्ल्ड के खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। तेजी से बदलते इस दौर में फैशन के साथ चलना लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है। रहन सहन हो या फिर खान पान, इसका भी एक अलग चलन देखा जाने लगा है। जमाने के साथ चलने की बात हो तो यंगस्टर्स कैसे पीछे रह सकते हैं, जिनमें टैटू को लेकर काफी क्रेज है। लेकिन यंगस्टर्स के लिए अब टैटू सिर्फ फैशन या स्टाइल सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और अनुभवों का स्टेटस भी बन गया है। टैटू बनवाने के पीछे कई लोगों के लिए डीप मैसेज और भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। टैटू के माध्यम से लोग अपने व्यक्तिगत जीवन, संस्कृति, धर्म, प्रेरणा, यादें और यहाँ तक कि अपने जीवन के अनुभवों को भी व्यक्त कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे वे अपनी पहचान और व्यक्तित्व को दुनिया के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होती है टैटू से सजी दुनिया और किस तरह होता है इसका असर। बदलते दौर के साथ ही टैटू बनवाने के मायने भी बदले हैं। टैटू बनवाने की प्रक्रिया से युवाओं का विशेष भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो टैटू बनवाने की दर्दनाक प्रक्रिया के बाद भी भावनात्मक तृप्ति का कारण बनता है। लोग टैटू के जरिए अपने माता पिता और अपनों से जुड़े लोगों की स्मृतियों को संजोकर रख रहे हैं। शहर में कई यंगस्टर्स ने अपनी बॉडी पर कई सारे टैटू बनवा रखे हैं और इनमें से हर टैटू की एक अलग कहानी भी है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी चला रही अनुश्री श्रीवास्तव ने अपनी बॉडी पर 3 टैटू बनवाए। वे बताती हैं कि मैंने अपने बैक पर लोटस बनवाया है क्योंकि मेरा नाम अनुश्री है और इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को लोटस यानी कमल का फूल ही स्वीकार्य होता है। हम उनको पूजा में भी कमल का फूल ही चढ़ाते हैं। बस इसलिए मैंने लोटस बनवाने का फैसला लिया। मुझे अपने नाम से रिलेटेड ही टैटू बनवाना था क्योंकि वो परमानेंट होता है। टैटू स्टूडियो में पहले मुझे इसका डिजाइन बनाकर दिखाया गया ताकि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही टैटू मुझे मिल पाए। हर टैटू के पीछे एक कहानी होती है। कई कपल एक दूसरे के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए टैटू बनवाते हैं। कई अपने खो चुके प्रियजनों की याद को जिंदा रखने के लिए उनका पोर्ट्रेट बनवाते हैं। टैटू के साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं तो यादें भी जुड़ी होती हैं। टैटू के साथ इमोशंस भी जुड़े होते हैं तो यादें भी जुड़ी होती हैं। वहीं जिंदगी में पहली बार टैटू बनवा रही निधि कहती हैं कि मैं स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, इसलिए मुझे संस्कृत में टैटू बनवाना है। मैं संस्कृत में अंततः अस्थि प्रारंभ लिखवा रही हूँ, जिसका मतलब है कि अंत से ही प्रारंभ होता है। ये एक डीप मैसेज है जो हर एक इंसान से बिलोंग करता है। मुझे लगता है कि टैटू बनवाने से एक पॉजिटिव वाइब आती है। आप सोचिए कि हम जो कपड़े पहनते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमें उनसे वाइब्स आती हैं, तो टैटू तो हमारी बॉडी पर रहता है, तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आना बिल्कुल संभव है। मैंने टैटू बनवाया, इसमें लोटस है। लोटस इसलिए क्योंकि मेरा जो अनुश्री नाम है, तो लोटस का मेरा जो नाम का मीनिंग है वो है द प्रिटी वन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो जो लक्ष्मी जी हैं वो लोटस को रिप्रेजेंट होता है, वो लोटस लक्ष्मी जी को होता है, लक्ष्मी जी को लोटस चढ़ता है। तो मेरे जो नाम का मतलब है, तो मुझे अपने नाम का मीनिंगफुल कुछ टैटू बनवाना था क्योंकि वो परमानेंट होता है। तो मेरा ये था कि अगर मैं टैटू बनवाऊँ तो अपने नाम के मतलब का बनवाऊँ। तो मेरे नाम का मतलब प्रिटी वन ऑफ गॉडेस लक्ष्मी आता है। तो मुझे ऐसा जो है यहाँ पे जो जिन्होंने टैटू बनाया है, तो मैंने उनसे ऐसा बताया उन्हें कि मुझे ऐसा कुछ अपने नाम का मतलब बनवाना है। तो उन्हें मुझे ऐसा बताया कि हाँ ये टैटू अच्छा लगेगा, तो हम इसमें ऐसा मॉडिफाई करके तो ऐसा बनाते हैं। तो फिर उन्हें मुझे डिज़ाइन बना के दिखाया और मुझे बहुत अच्छा लगा वो डिज़ाइन। और मेरे जो मैं चाहती थी कि हाँ मुझे बैक पे टैटू बनवाना है तो वैसा कुछ डिज़ाइन हो, तो वैसा ही डिज़ाइन था ये और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने टैटू बनवाया। तो जो मैं चाहती थी, जैसा टैटू चाहती थी, इन्होंने मुझे वैसा टैटू बना के दिया। और मेरा जो मोटिव था टैटू बनवाने का, नाम का मीनिंग, वो मीनिंग भी मुझे मिल गया और टैटू भी मेरा बन गया और काफ़ी अच्छा टैटू बना। और मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए जब मैंने टैटू बनवाया कि टैटू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है।
तो मेरा टैटू बनवाने का जो मोटिव था वो मेरा पूरा हो गया और काफ़ी अच्छा टैटू बना के दिया मुझे स्वप्निल टैटू स्टूडियो वालों ने। एक्चुअली ऐसा है कि टैटू के पीछे कहानी छुपी होती है। जैसे अगर हमें पोर्ट्रेट बनवाना है तो हम पोर्ट्रेट बनवा सकते हैं, जो लोग हमारे साथ नहीं हैं हम उनका पोर्ट्रेट बनवाते हैं, या टैटू के पीछे जो मीनिंग होता है हमारा टैटू बनवाने का वो बनवाते हैं। कपल्स टैटू बनवाते हैं, एक दूसरे के नाम टैटू बनवाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इमोशन तो है टैटू बनवाने में कि हम किसी के लिए टैटू बनवा रहे हैं, किसी को डेडिकेट करके टैटू बनवा रहे हैं, पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं। तो वो इमोशन तो है टैटू बनवाने में, क्योंकि वो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है। जब तक हम हैं वो टैटू हमारे पास रहता है, हमारे साथ रहता है, इसीलिए टैटू बनवाते हैं। हाँ, एक्चुअली जो टैटू ऐसा सिर्फ फैशन के लिए नहीं बनवाते कि हमें टैटू शो करना है बॉडी पे तो हम टैटू बनवा रहे हैं। इमोशंस हैं इसमें, काफ़ी सारे इमोशंस हैं। अगर मेरे नाम के मतलब का इमोशन है टैटू बनवाने का, तो अगर कोई और बनवा रहा है तो उसका भी कोई ना कोई इमोशन तो ज़रूर जुड़ा होगा उस टैटू से, इसलिए वो टैटू बनवा रहा है। जी, मैं यहाँ पे टैटू बनवाने आई हूँ, वो भी फ़र्स्ट टाइम। मैं एक्चुअली एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, तो उस टाइप का मुझे एक टैटू डिज़ाइन चाहिए, वो भी संस्कृत में, विच इज़ अंतः अस्ति प्रारंभः। दैट मीन्स अंत से ही प्रारंभ होता है। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा डीप मैसेज है। ये नेचर से भी बिलोंग करता है, ये हर एक इंसान से बिलोंग करता है। इस वजह से मुझे यही टैटू चाहिए। डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हम जो कपड़े कैरी करते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमें उनसे वाइब्स आती हैं। सो डेफिनेटली टैटूज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन पे रहता है। सो उससे पॉजिटिव वाइब आना इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल। ऐसा होता है, आई बिलीव इन दैट। फैशन उनके लिए जो इसको एज अ फैशन देखते हैं, बट जो लोग एक्चुअल में टैटू बनवाते हैं अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन के साथ, तो उनके लिए फैशन नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एक डीप इमोशन है, वो इससे जुड़ा हुआ फील करते हैं। अपने हाथ पर एंजल का टैटू बनवाने वाले एलिक विलियम का मानना है कि एंजल से नेगेटिव वाइब्स दूर रहती हैं। उनका कहना है कि इसे बनवाने के बाद उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई है। वहीं उन्होंने बताया कि टैटू बनवाने के बाद तकरीबन 7 दिन तक इसकी केयर करना पड़ती है। सोनिल टैटू स्टूडियो के टैटू आर्टिस्ट नोवेल ने बताया कि आजकल सबसे ज्यादा एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन का पोर्ट्रेट ट्रेंड में चल रहा है। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या से इंस्पिरेशन लेकर लोग टैटू करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी का रुख करके टैटू करवा रहे हैं, तो कुछ लोग लकी नंबर से रिलेटेड टैटू बनवाते हैं। वहीं टैटू से पॉजिटिव वाइब्स आने को लेकर उन्होंने बताया कि आप जो भी चीज पहनते हो या जो भी चीज आपके पास है, उन सब में एक वाइब होती है। वहीं नोवेल ने यह भी बताया है कि टैटू बनवाने के बाद आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ता है। टैटू बनवाने के 45 दिन बाद तक आपको इसकी केयर करनी पड़ती है। इसमें आपको कुछ हाइजीन प्रोटोकॉल भी मेंटेन करने पड़ते हैं। धूल, पानी और सूरज की रोशनी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचना चाहिए। ये मैंने एंजल बनवाई है। एंजल इसलिए बनवाई है, एंजल से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी वगैरह जो रहती है वो दूर रहती है। तो 2 एंजल रहती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो मैंने ये पॉजिटिव बनाई है। अप्रॉक्स इसको हुआ है 40-50 डेज हो गए। या ऑफ कोर्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है, मतलब उसमें कि मेरे साथ जो मतलब गया बीता जैसा भी हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने ये बनवा के बिल्कुल सही करा। केयर के लिए कुछ नहीं, इसको 5 डेज़ जैसे कि नोवेल ने मुझे बता दिया था कि आफ्टर टैटू के बाद आपको क्या केयर करनी पड़ती है। बाकी एक डर्मा रहता है, वो डर्मा उसने इसमें इनबिल्ड कर दिया था, और उससे क्या है कि ये सेफ़ रहता है। बिल्कुल होती है सर, हर व्यक्ति के इंसान में मतलब ज़िंदगी में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो जो सोचता है, वो सोचने के बाद मतलब उसको एक ये रहता है कि थिंक रहती है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है, तो उस बेस पे ही वो आगे वर्क करता है। तो मेरा मानना ये है कि आप जो अपनी ज़िंदगी को लेके, जैसे भी आप अपनी ज़िंदगी को लेके आगे चलते हो और उसको आप बिल्कुल इसी चीज़ पे कायम रहते हो, तो वो पॉजिटिव में आती ही आती। अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा लोग अभी आज की डेट में जो भी एथलीट्स हैं और जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे कि विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, इन लोगों के टैटूज़ से काफ़ी इंस्पायर्ड होकर लोग टैटूज़ करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा रुक करके और उसके लिए भी टैटूज़ बनवाते हैं, जैसे कि लोटस, और कुछ लोग नंबर्स से रिलेटेड 1111, 222, 888, इस टाइप के टैटूज़ आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। यूजुअली लोग लाइन आर्ट्स और मतलब स्मॉल मिनिमलिस्टिक टैटूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
हाँ लाइक इट डिपेंड्स कि लाइक आप जो भी चीज़ पहनते हो, जो भी चीज़ आपके पास है, उन सब के अंदर कोई ना कोई वाइब होती है. सो इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आपने देखा हुआ है कि लोग बोलते हैं कि काले कपड़े पहन के पूजा में नहीं बैठना चाहिए. अब ये चीज़ आप मानते नहीं हो, बट आप कहीं ना कहीं बिलीव भी करते हो उस चीज़ को. सो इट्स जस्ट लाइक कि हाँ, आप पॉजिटिव चीज़ें कैरी करके रखोगे तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स कनेक्ट रहेंगी. एंड समहाउ यस, रिलेट करता है ये टैटूज से. डेफिनेटली एक कहानी और एक इमोशन रहता है टैटूज़ के पीछे. लाइक बहुत सारे लोग कुछ लोग अपने मॉम से रिलेटेड, कुछ डैड से रिलेटेड इस टाइप के टैटूज़ करवाते रहते हैं. इनफैक्ट मैंने भी काफ़ी सारे लोगों के टैटूज़ किया एंड उनसे उनकी काफ़ी, इनफैक्ट सिर्फ इंसानों से नहीं, लाइक अगर आप देखोगे मतलब पेट्स से रिलेटेड भी लोग टैटूज़ करवाते हैं और उनके प्रति भी उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव और इमोशन. मतलब जब मैं टैटू करता हूँ तो मैं फील कर पाता हूँ कि लाइक यस, जब उनका टैटू अच्छा बनता है तब डेफिनेटली वो मतलब कि उनको देख के अच्छा लगता है, वो आउटपुट देख के काफ़ी खुश होते हैं. एंड मुझे समझ में आता है कि यस, वो कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच है उस टैटू से. वैसे देखा जाए तो बैंड टैटूज़ काफ़ी ज़्यादा अभी क्रेज़ में है, क्योंकि विराट कोहली ने जब से एक शिवा वाला टैटू जो करवाया है एंड एक मंडाला पैटर्न में जो टैटू करवाया है, उसकी काफ़ी डिमांड है अभी पूरे इंडिया के अंदर. मतलब बहुत सारे लोग, जितने आर्टिस्टों को मैं जानता हूँ, सब ने करीबन 2-2, 3-3 टैटूज़ इस टाइप के बनाए हुए हैं. सो मेनली आपको सिर्फ टैटू बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आपने टैटू बनवाया और वो आप टैटू अच्छा रहेगा. सो मेनली आपको 45 डेज़ तक आपको टैटू की केयर करनी रहेगी, जिसमें कुछ हाइजीन प्रोटोकॉल्स आपको मेंटेन करने रहेंगे. प्लस डस्ट, वाटर, सनलाइट, इन सब चीज़ों से आपको डायरेक्ट एक्सपोज नहीं करना है अपने टैटू को. सो यस, हाइजीन सबसे मेन फैक्टर है जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है आफ्टर टैटू टिल 45 डेज़. लाइक हमारे पास हर एक जॉनर के लोग आके और टैटूज़ बनवाते हैं, स्पेशली जिनमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट. मेनली तो आर्टिस्ट लोग रहते हैं, जिसमें कि ड्रमर, कोरियोग्राफर एंड लाइक पेंटिंग आर्टिस्ट. सो ये लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं हमसे, जो यूजुअली टैटूज़ के बारे में प्लान करते रहते हैं. लाइक अगर देखा जाए तो टैटू की फील्ड में अभी तो फ़िलहाल ऐसा हो गया है कि टैटू में काफ़ी सारे आर्टिस्ट अभी सिर्फ और सिर्फ पैसा और ग्लैमर देख के लोग इसमें एंटर करते जा रहे हैं. बट टैटू की फील्ड ऐसी नहीं है. टैटू की फील्ड में लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है एंड डेफिनेटली सारी चीज़ों में ही हार्ड वर्क होता है. तो यस, मतलब कि अगर मैं अपने आप को देखूँ तो मैंने तो फ़िलहाल पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करी, लाइक अपने काम को लेके. इन टर्म्स ऑफ सक्सेस तो खैर ऐसा है नहीं कि सक्सेस किसी एक जगह पे कोई बेंचमार्क है कि यस, इतना अमाउंट आपने इकट्ठा कर लिया तो आप सक्सेसफुल हो. सो हर एक इंसान के लिए सक्सेस एक अलग चीज़ है. डिपेंड करता है कि लाइक किसके लिए क्या मैटर करता है. और अगले 10 साल में डेफिनेटली मैं इंडिया के बाहर प्लान कर रहा हूँ मूव आउट होने का, बिकॉज़ अभी स्टिल इंडिया में उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है जितना बाहर की फॉरेन कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज़ है. टैटू बनवाना जहां फैशन और इमोशन को दर्शाता है, तो वहीं इसमें सावधानी न बरतना आप पर भारी पड़ सकती है. ऐसे कई केस भी सामने आए हैं जिनमें टैटू बनवाने के साथ ही लोगों को स्किन डिसीज भी गिफ्ट में मिली है. इसे लेकर स्किन स्पेशलिस्ट ने बताया है कि टैटू बनाते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि जो नीडल टैटू बनवाने में यूज होती है वो हमेशा नई यूज करें, क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांस उससे ही होते हैं. इसलिए नीडल को साफ करने की जगह हर बार नए ही यूज करें. काफी रिपोर्ट ऐसे आई हैं जिन लोगों ने टैटू बनवाया है उन्हें कई सारे ब्लड इन्फेक्शन भी हुए हैं. यहाँ तक कि HIV, हेपेटाइटिस B जैसे इन्फेक्शन भी फैल सकते हैं. इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है. हो सके तो खुद की नीडल लेकर टैटू बनवाने चाहिए. साथ ही अगर आप किसी ऐसे पार्ट पर टैटू बनवाते हैं जो बहुत ज्यादा सन एक्सपोज एरिया है, तो कई बार सनलाइट से स्किन कैंसर होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं. इसलिए कोशिश करें कि सन एक्सपोज एरिया पर टैटू न बनवाएं. टैटू बनवाने में सेफ्टी का विशेष ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि टैटू के साथ कई कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं. सबसे पहले तो टैटू बनवाते वक्त एक मेन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो नीडल्स वो यूज़ करते हैं जो टैटू बनाने के लिए, वो हमेशा नई नीडल यूज़ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चांसेस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन उससे होने के चांसेस. सिर्फ क्लीन करना सफिशिएंट नहीं होता, हर बार एक नई नीडल ही यूज़ होनी चाहिए.
काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी आई गई हैं जिन लोगों ने टैटू बनवाया है और उसके कारण काफ़ी सारे ब्लड इन्फेक्शन, जैसे इनफैक्ट कई बार HIV, हेपेटाइटिस बी ऐसे इन्फेक्शन भी फैल सकते हैं। तो उसका ध्यान रखना है। हो सके तो आप खुद की नीडल्स परचेज़ करके लेके जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि नीडल्स जितने की भी आएँ बट एटलीस्ट आपकी सेफ्टी वो रहेगी। और दूसरा, अगर आप कोई ऐसे पार्ट पे टैटू बनवाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सन एक्सपोज्ड एरिया है, तो वहाँ पे टैटू जो होता है ब्लैक इंक, वो खूब सारी लाइट एब्जॉर्ब करती है, और अगर उसको लेके आप तेज़ धूप में चले जाते हैं तो कई बार वो टैटू वाले एरिया में सनबर्न होके आगे जाके लॉन्ग रन में स्किन कैंसर भी डेवलप होने के चांस होते हैं। तो जितना हो सके बहुत ज़्यादा ओपन एरिया जो हमेशा सन को एक्सपोज रहे उस पार्ट में नहीं बनवाना चाहिए। हाँ, जैसे कि बताया, सेफ्टी का ध्यान रखना है। दो टैटू की इंक जो है अगर वो प्रॉपरली प्लेस नहीं की जाती तो कई बार वो स्किन में जाके कुछ रिएक्शन भी जनरेट कर सकती है, और कई बार फॉरेन बॉडी ग्रैन्युलोमा करके एक कंडीशन होती है जो हो जाता है, फिर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, फिर उनको निकलवाने आते हैं। तो अगर आपको बनवाने ही तो बहुत सोच समझ के बनवाइए, और जो भी सावधानियाँ उसके साथ होती है वही पूरी ध्यान रख के करिए। हाँ, काफ़ी सारे आते हैं। कई बार हमारे पास ये पेशेंट्स आजकल परमानेंट आईब्रोज करने वाले टैटू करवा के आई थी, क्योंकि उनको करवाना था। उनकी नेचुरल आईब्रो अलग जगह पे उग गई और जो टैटू थी वो अलग थी, तो पेशेंट की 2 आईब्रो दिख रही थी। फिर हमें अलग से लेज़र टैटू रिमूवल करके उनकी जो टैटू करी हुई आईब्रोज थी उनको हटाना पड़ा, जिसमें भी 6 महीने लग गए। तो एक ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। और दूसरा, 1-2 पेशेंट ऐसे आए जिन्हें टीबी का बैक्टीरिया, टीबी एग्जैक्टली नहीं पर स्किन वाला टीबी, एक अलग तरह का एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो इन्फेक्शन काफ़ी कॉमनली पेशेंट लेके आते हैं। फिर उन्हें 6-6, 7-7 महीने तक का टीबी की दवाइयों का कोर्स देना पड़ता है जिससे कि वो इन्फेक्शन ठीक हो। तो ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो टैटू के साथ पेशेंट्स डेवलप करके आते हैं। हाँ, HIV की पॉसिबिलिटी के भी चांसेस है, तभी मैंने ये बोला था शुरू में कि आपको जो नीडल्स यूज़ करना है टैटू के साथ वो हमेशा फ्रेश नीडल ही यूज़ होनी चाहिए। नहीं, HIV का केस अभी तक मेरे देखने में नहीं आया, बट हाँ दूसरे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करे हुए हैं। आपने जो देखा और जाना, इससे ये तो समझ ही गए होंगे कि टैटू बनवाने का ट्रेंड युवाओं में सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन फैशन के चक्कर में सेफ्टी की अनदेखी आपकी सेहत पर भी भारी पड़ सकती है और कई बार इसके गंभीर नतीजे भी सामने आ सकते हैं। इसलिए युवाओं को जोश में होश न खोकर टैटू बनवाते वक्त सारे प्रिकॉशंस के साथ सेफ्टी मेजरमेंट का भी खास ख्याल रखना चाहिए, ताकि बिना किसी परेशानी के टैटू के जरिए अपने इमोशंस को लोगों तक आप पहुंचा सकें और आपको किसी तरह की कोई स्किन डिसीज या किसी तरह की कोई और परेशानी ना हो। तो ख्याल रखिए अपना। इसी के साथ बाय एंड टेक केयर।